प्रणाम मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। देखिए, जब आप कुछ चंद लोगों के बीच में बैठते हैं जो प्रौढ़ावस्था या बुज़ुर्ग है, जो हमें काफ़ी अपने जीवन के अनुभव बताते हैं, मुझे तो ऐसे लोगों के बीच बैठने का सदैव शौक़ रहा है। तो वे अपने जीवन के उन क्षणों की ज़रूर चर्चा करते हैं जो बहुत खुशी के पल या आनंद के पल या उनके पूरे जीवन के सबसे बेहतरीन दिन रहे हैं। और जब ये इस तरह के दिनों की चर्चा करते हैं तो मैंने खुद ये एक बड़ी संख्या में जो है लोगों पे मैंने अनुभव किया है कि वे अपने बचपन के दिनों को अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन बताते हैं और बचपन के दिनों के साथ साथ अपने अभाव के दिनों को जीवन के सबसे अच्छे दिन बताते हैं। वे दिन जब उनके पास पैसा नहीं था, वे दिन जब साधन संपन्नता नहीं थी, वे दिन जब वे बेफिक्र थे। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि बेफिक्र मन तब था उनका जब उनके पास धन, साधन इत्यादि का अभाव था। तो यानी कि अभाव के दिनों में आप ज़्यादा खुश रह लेते हो और जब आपके पास प्लेंटी प्रचुरता हो तब आप उतने खुश नहीं रह पाते। और फिर भी हम जो है साधन इकट्ठे करने में, धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। यानी एक बात स्पष्ट हो जाती है कि धन, साधन, पद कभी वास्तविक खुशी दे ही नहीं सकते और ये केवल ज़रूरत पूर्ति के साधन मात्र है, इसमें कोई संशय नहीं है कदापि भी। उदाहरण के लिए अगर आपको कोई 18 साल की उम्र होते ही ये कह दे कि आपको डेली इतना धन हम देंगे जब तक तुम 80 साल 100 साल तक जियोगे, कि जिसे तुम पूरा दिन पूरी रात काउंट करते रहो, गिनते रहो और आपके चारों तरफ जो है नोटों का, धन का अंबार लग जाए और रोज़ाना एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब आपको धन ना मिले। मरते समय तक 18 साल की उम्र से मरते समय तक आपको कंटिन्यू उतना धन मिलता रहेगा। तो आप 24 घंटे उसी के बारे में सोचते हो, उसी की काउंटिंग करते हो, उसी के यूज मिसयूज के बारे में बात करते हो, सोचते हो। तो क्या वो जीवन है? और अगर वो जीवन नहीं है तो आज एक बड़ी आबादी ऐसा ही तो जीवन जी रही है निश्चित रूप से, कि 24 घंटे धन के विषय में सोचना, प्रतिष्ठा के विषय में, पद के विषय में सोचना और उस कैसे वो आए, कितना मेरे पास है, कितना खर्च हो गया, ये ही जीवन बनकर मात्र रह गया है। एक कटु सत्य है। मान के चलिए कि हम विकासशील से विकसित की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इसके लिए हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हमें चीज़ों को समझना होगा। चीज़ों को समझिए। तुम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हो इस धनवान होने की, पदवान होने की, साधनवान होने की। एक बड़ी कीमत प्रत्येक व्यक्ति चुका रहा है आज के समय में। एक सबसे अलग दिखने की, एक संपन्नता लाने की, और सबसे कुछ अलग बनने की होड़ में पागल हुआ जा रहा है प्रत्येक व्यक्ति। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने भाईचारा खो दिया। बस हमने तुलना सीख ली एक दूसरे से, इसी वजह से भाईचारा खो दिया, शांति खो दी। आप देखिए, हमने संतुष्टि खो दी, तृप्ति का भाव ही अंदर से मिटा डाला इस धन, पद, प्रतिष्ठा को इकट्ठा करने में। और कभी धन की, साधन की, पद की प्राप्ति से इनकी भूख थोड़े मिटी है। आज तक किसी की भी नहीं मिटी, किसी शास्त्र में भी नहीं ऐसा लिखा हुआ है, बल्कि वो तो बड़ी है। आग में घी डालने वाली कहावत आपने सुनी होगी कि जितना आप प्राप्त करते जाएंगे उतने आप जो है भूखे और उसे पाने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते जाएंगे। लेकिन देर सवेर आपको जो है उसकी इस बात का भी अनुभव हो जाता है कि ये सब कुछ नहीं है।
मिट्टी के ढेर के समान है ये सब चीज़ें। वास्तविक जो जीवन था, खुले आसमान में लेटना, तारों को देखना, हरियाली देखना, इतना हंसना कि पेट में दर्द हो जाना हंस हंस के, वो कहाँ गया? वो सब खो दिया। और ऐसी अमीरत की होड़ आई कि खाद्य पदार्थ बेचने वाले जो है 99% चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं। चाहे आपकी जान जाए लेकिन वे अमीर बन जाए बस। ये तुलना का रिजल्ट है और ये बढ़ती ही जा रही है चीज़ें। जब पहले कोई MBBS करता था तो साइकोलॉजी में कोई नहीं करता था, साइकेट्रिस्ट कोई नहीं बनना चाहता था। आज पूरा पेपर साइकेट्रिस्ट के ऐड से भरा आता है, सब उसी में कर रहे हैं। क्यों? खूब भीड़ लगी हुई है, काउंसलर की खूब आवश्यकता पड़ रही है। और गरीब आदमी उनके पास नहीं जाता, सारे अमीर, पदवान और अति शिक्षित व्यक्ति उनके पास जाते हैं। अभी पीछे पेपर में था कि हमारे अपने सहारनपुर मेरठ मंडल में करोड़ों रुपए की नींद की दवाएं 1 महीने में लोग खा रहे हैं। कोरोना के बाद ये संख्या और भी बढ़ी है। तो ये जो जीवन शैली है हमारी, ये ऐसी हो गई है जैसे कोई मशीन हो, सुबह स्टार्ट कर दी और शाम तक अपना वो चल रही है। भाव नहीं उसके अंदर, कोई कुछ नहीं रहा। तनाव का ही तो रिजल्ट है कि पहाड़ी क्षेत्र में 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। सारे दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई के लोग वहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं। क्यों? क्योंकि 4-5 दिन जो है मशीन की भांति काम करते हो, सैटरडे संडे फिर भागते हो अपने आप को रिलीफ करने के लिए। वहाँ भी कुछ नहीं मिलता, फिर आके उसी तनाव में। वास्तविक शांति चाहिए तो प्राणायाम और ध्यान को अपनाना पड़ेगा। इस कदर उसमें अपने आप को, आज की सबसे बड़ी ज़रूरत ध्यान हो गया है। ध्यान में अपने आप को ऐसे डुबाना पड़ेगा कि 24 घंटे, कुछ दिन ध्यान करो, उसके बाद आप 24 घंटे ध्यान में रहते हो। प्रत्येक काम को करते हुए ध्यान में रहते हो। मन इधर उधर नहीं डोलता, विचार आपको परेशान नहीं करते, एकाग्रता आपकी बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती है। तो दोबारा से फिर बेफिक्र होना पड़ेगा। तुम्हें फिर से जीवन जीना होगा जो बाबा दादाओं ने जिया, वो जीवन जीना होगा। जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो वहाँ विकसित देशों, अमेरिका जैसे देशों के लोग कभी के पहुँच चुके, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद वे कहते हैं कि सबसे बड़ी कंगाली है वो तो जहाँ वे पहुँच रहे थे। वे खुद शांति की तलाश में सूती वस्त्र पहन के, सात्विक भोजन लेके, योग प्राणायाम ध्यान करने ऋषिकेश और हमारे भारत में आ रहे हैं। अरबों खरबों की संपत्ति उनके पास पड़ी है, कोई लिमिट नहीं पैसे की। तो इस चीज़ को समझना होगा। समय तो हमारे बुजुर्गों ने भी काटा है, उनके पास बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, उस टाइम किसी के भी पास नहीं था, लेकिन भाईचारा, एक प्योरिटी, खाने पीने की चीज़ों में हवा शुद्ध, पानी शुद्ध, हर चीज़ शुद्ध थी। आज हमारे पास संग्रहित चीज़ों में 90% चीज़ दिखावे की है। गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अरे मारुति 800 में भी तो 5 लोग बैठ के चलते थे। 800 सीसी की मात्र हुआ करती थी। आज सिंगल आदमी जो है 2500 सीसी की गाड़ी में बैठ के चल रहा है। वे 2500 सीसी जो है उसने अपने स्तर का, मतलब अपना एक लेवल दिखाने के लिए जो है अपना एक वो हॉलमार्क बना लिया कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी में मैं बैठ के चलता हूँ। ठीक है, उसका हर साल जो है 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इंश्योरेंस देता है और तनाव में जीता है। आज जितने वाहन, जितने साधन हमारे पास, सबके पास है, अगर देखा जाए 90% बिना ज़रूरत के हैं, 90% ऐसे हैं जो उधार में, लोन पे इत्यादि तरीक़ों से लिए गए हैं। और उधार और लोन पे ली हुई चीज़ कभी शांति नहीं दे सकती, वो तनाव ही देगी आपको। वो आपसे बड़ा पैसा ब्याज वसूला जाता है उस चीज़ का। और कितना पोल्यूशन फैलता है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, उन कारखानों में से निकलने वाला गंदा पानी ज़मीन के नीचे जाके पानी को भी दूषित कर रहा है। पानी में लेड, सीसा इत्यादि चीज़ें बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा भीड़ है। तो कहीं ना कहीं तो जीवन जीने के तरीके में गलती हो रही है। समझना पड़ेगा इस चीज़ को। अगर नहीं समझेंगे
तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कलयुग की तरफ शायद बढ़ रहे हैं। आज मन में ऐसे ही कुछ विचार आए जो आपसे शेयर किए। काफ़ी दिन हो गए थे एक खुद की एक वीडियो बनाए हुए, क्योंकि जितने बुज़ुर्गों के पास मैं बैठा हूँ, शुरू से मुझे करोड़ लोगों और बुज़ुर्ग लोगों के पास बैठना पसंद रहा है। उसके फ़ायदे भी है कि वहाँ पे आपके बिगड़ने के चांस नहीं होते, वहाँ पे आपको गलत सलाह नहीं दी जाती है, अच्छी चीज़ें होती है। तो या फिर मोस्टली शिक्षित लोगों के साथ हर कोई अपने बचपन के अभाव के दिनों को अपने जीवन के बेहतरीन दिन कहता है। जब बचपन के दिन, अभाव के दिन, साधन रहित दिन, जब बड़ी मांगने पे बड़ी मुश्किल से 2-2, 5-5 रुपए मिलते थे, जब असली सुख उन दिनों में था, तो इस प्रचुरता वाले जीवन में सुख नहीं है उतना। नहीं तो हम कहते कि आज मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। क्यों नहीं कहते हम? क्योंकि सुख वहाँ था। ये केवल अनावश्यक भाग दौड़ है जो आज है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ज़रूरत पूर्ति के लिए आप करो, आप तुलना मत करो, आप तुलना के चक्कर में मत पड़ो, आप बहुत बड़ा ढेर मत लगाओ, इतना बड़ा ढेर मत लगाओ कि आप उसका एक छोटा सा हिस्सा खुद इस्तेमाल करो और बाकी ढेर को छोड़ के मर जाओ। क्या फ़ायदा उससे होने वाला है? जिनके माँ बाप ढेर छोड़ के नहीं जाते, वे बच्चे भी तो खूब तरक्की करके अपना अच्छा जीवन जीते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे पहुँचते हैं। ये हमें धोखा है। हम ये एक पेरेंट्स के रूप में हमें धोखा होता है कि मैं किसी अपनी औलाद को जो है कामयाब कर जाऊंगा या उसे बहुत धन पैसा दे के जो है उसे सुरक्षित कर जाऊंगा। आपको अपना नहीं पता, हो सकता है उस पैसे का वो दुरुपयोग करे, उल्टे सीधे काम करे और आपका बुढ़ापा ही सुरक्षित ना रहे। क्योंकि जब आप मेहनत से सीमित कमाते हो, ईमानदारी से सीमित कमाते हो, तो उसका जो आनंद है वो अपने आप में अलग होता है। पैसे से तोलना बंद करिए लोगों को, साधनों से तोलना बंद करिए। अच्छे इंसान की वैल्यू बिना पैसे के भी होनी चाहिए, पहले हुआ करती थी। और समाज में खुशी का माहौल फैलाने की आवश्यकता है। गलत जीवन शैली जी के कितने भी काउंसलर के पास आप जाओ, कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। चंद दिनों के लिए होगा, फिर दिक्कत। ध्यान, प्राणायाम, योगा, स्पेशली मेडिटेशन को जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये सारी बातें अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ। जो मुझे लगा, जो मेरे अंदर विचार उठे, वे मैं ये कह रहा हूँ। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें, शांत रहें। आपके अंदर सात्विकता, संतुष्टि के, तृप्ति के भाव पैदा हो। हर्षोल्लास में आपका जीवन कटे। आपके ऊपर चारों तरफ से सर्वोच्च आनंद बरसे। नमस्कार।